Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online programming fundamental class of week 11 at BIT. अब हम जो है इस वीक में हम जो है एरे का टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे और साथ में अहम जो टास्क है उसका प्रोसेसिंग का वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें जो अहम प्रोसेसिंग टास्क हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जो अहम टास्क है उसमें वो है प्रोसेसिंग का, वो है एरे को ऑर्गेनाइज करना, सॉर्ट करना। और जो एल्गोरिदम हम यूज़ करेंगे दैट इज़ नोन एज सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम लैब मैनुअल में इसका क्वेश्चन गिवन है। आप जो है सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट जो है ये दो एल्गोरिदम्स के क्वेश्चन गिवन है। सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, बबल सॉर्ट को आपने जो है वो खुद से जो है वो ट्राई करना है। अच्छा जी, तो किसी भी सॉफ्टवेयर का अहम मकसद सबसे ये होता है कि डाटा को स्टोर करना और एफिशिएंट रिट्रीवल। प्रोसेसिंग का काम इतना ज़्यादा बहुत जगहों पे इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अगर मैंने एक स्टूडेंट का जो है वो रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो मेन काम उसके एग्जामिनेशन, उसके पेपर, सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना जो है वो मेन काम है। फिर कैलकुलेशन ऑफ CGPA इट इज़ जस्ट वन फंक्शन। इसी तरह से देखें रियल टाइम सिस्टम में, देखें जब कोई कस्टमर जो है फर्ज करें बैंक का कस्टमर है, वो ATM मशीन पे जाता है, तो अब अगर फर्ज करें वो पाकिस्तान में यूज़ कर रहा है तो विद इन सेकेंड्स जो है वो मिलियंस ऑफ अकाउंट्स में से उसका बैंक जो है वो एक्सेस होगा, फिर जो है उसका अकाउंट एक्सेस होगा, फिर उसका जो है पिन मैच होगा और वो जो है ट्रांजैक्शन कर सकेगा। ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा नहीं है, करंट बैलेंस में से डिजायर्ड अमाउंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और करंट बैलेंस जो है वो अपडेट हो जाएगा। प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हर सॉफ्टवेयर में नहीं होती। ज़्यादा जो अहम काम है वो स्टोरेज ऑफ मल्टीपल मिलियंस ऑफ वैल्यूज़ एंड एफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ वैल्यूज़ है। आप देखें लॉग इन करते हैं, जीमेल में लॉग इन करते हैं तो विद इन सेकेंड्स आपका जो है, अब बिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं तो विद इन सेकेंड्स आपका जो है वो अकाउंट एक्सेस होता है और उसका पासवर्ड जो है वो मैच होता है, ठीक है। और आपको अलाउ करता है कि आप उसमें जाके अपना इनबॉक्स ईमेल चेक कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है डिफरेंट डेटाबेस की टेक्निक्स हैं, ठीक है। डिफरेंट डेटाबेस की टेक्निक्स हैं, उनमें जैसे इंडेक्सिंग हो गई है, ठीक है। अहम बात यह है कि अगर हमने डाटा को एफिशिएंटली एक्सेस करना है तो बिसाइड दोज टेक्निक्स डाटा जो है इन सब में हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, तरतीब से होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। डाटा अगर सॉर्टेड नहीं होता तो यकीन करें थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स पे भी कंप्यूटर भी कई मिनट्स लगा लेता है अगर डाटा सॉर्टेड ना हो। तो डाटा अगर सॉर्टेड हो और साथ में इंडेक्सिंग भी हुई हो तो विद इन मिली सेकेंड्स हमें कंप्यूटर जो है कोई भी रिजल्ट जो है वो, कोई भी रिकॉर्ड जो है, कोई भी वैल्यू जो है वो एक्सेस करके दे सकता है। तो एरे का एक काम तो ये था कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना। जब मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाती हैं तो फिर हम क्या करना है, उन वैल्यूज को सीक्वेंस में लाना है। इसलिए सॉर्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट कोर्सेज में आप डिफरेंट सॉर्टिंग के एल्गोरिदम जो है वो पढ़ते हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में ये एल्गोरिदम्स आपने पढ़े होंगे। यहाँ पे हम जो है सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम का आज के लेक्चर में हम कोड जो है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा जी, तो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम पे जाने से पहले एरे के पॉइंट्स मैं रिवाइज कर लेता हूं कि एरे इज वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। एक ही वेरिएबल होता है, उस पर हम जो है ये कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशंस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है और उस वेरिएबल की मदद से हम मल्टीपल वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लॉजिकली जो है आप इसे कह सकते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स के ये बराबर होता है, ये एक ही वेरिएबल कि ये मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस को ये हमें एक्सेस दे रहा होता है। अच्छा जी, तो इसका काम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है और रैंडमली भी हम उन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लूप लगा के उन वैल्यूज को एक्सेस करते हैं सीक्वेंस में। इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो स्केलेबल हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। हम एरे की लेंथ जो है बाद में बढ़ा भी सकते हैं, कोड को हम चेंज कर सकते हैं, विद मिनिमम चेंज हम जो है बहुत सारी वैल्यूज को फिर हम जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम एरे को वैल्यूज को लूप लगा के, लूप की मदद से हम जो है वो एक्सेस करते हैं।
तो सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में भी हमारे पास जो है ये हो सकता है कि इस तरह का इसका क्वेश्चन जो है वो आ जाए। तो आपने जो है इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना है और कंप्यूटर पे रन करना है और फिर आपने इसे जो है अगर एग्ज़ाम में आता है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन तो आपने इसे खुद से अटैम्प्ट करना है इंशाल्लाह। तो लैब मैनुअल के पेज 80 पे लैब 17 में जो है ये प्रोग्राम एक्सरसाइज 2 में ये गिवन है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड सॉर्ट देम इन एन एरे, स्टोर देम इन एन एरे, देन अप्लाई सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम टू सॉर्ट द एरे। वैल्यूज 10 वैल्यूज इनपुट करके उन्हें एरे में स्टोर करना है और फिर सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम अप्लाई करके उस एरे को सॉर्ट कर लेना। एट द एंड डिस्प्ले द सॉर्टेड एरे टू द यूजर। तो जब वैल्यूज हमारे पास सॉर्ट हो जाती हैं तो फिर हम वैल्यू को फाइंड भी कर सकते हैं। बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम जो कि सॉर्टेड वैल्यूज पे अप्लाई होता है वो भी इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मैं कहता हूँ टॉप 5 वैल्यूज दे दें या मिनिमम 5 वैल्यूज दे दें, फिर आपके लिए प्रोसेसिंग जो है वो आसान हो जाती है, एरे की एक्सेसिबिलिटी भी आसान हो जाती है जब वैल्यूज आपके पास एरे में सॉर्टेड होती हैं। तो पहले हम सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की लॉजिक डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम कोड डिस्कस करेंगे, फिर हम कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे और फिर इंशाल्लाह हम जो है एक छोटा सा टॉपिक करैक्टर एरे का जो है उसको भी हम आज के लेक्चर्स में जो है हम डिस्कस करेंगे जी। तो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की लॉजिक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट करिए हमारे पास हमने वैल्यूज यूजर से इनपुट की हैं, हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं ये स्टोर्ड हैं 12, 15, 6, 14, 24, 5, 8, 16, 9। ठीक है, ये हमारे पास जो है वैल्यूज एरे में स्टोर्ड है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इन वैल्यूज को सॉर्ट करके अपने पास नोटबुक पे लिख लें तो कैसे लिखेंगे आप? इन सब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मिनिमम वैल्यू जो है वो पहले आनी चाहिए। तो आप कैसे सॉर्ट करेंगे? आप जो है बहुत आसानी से बहुत क्विकली जो है वो आप सॉर्ट कर सकते हैं कि सबसे मिनिमम वैल्यू पिक करेंगे उसे पहले लिखेंगे, 4 आ जाएगा। फिर आप एरे में से मिनिमम वैल्यू पिक करेंगे लेकिन सारे एरे में से नहीं, 4 अब इंक्लूड नहीं होगा। फिर आप रिमेनिंग एलिमेंट्स में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे जो कि 5 है तो 5 आ जाएगा। फिर रिमेनिंग में से मिनिमम फाइंड करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आई होप आई एम डूइंग इट राइट, 12 आ जाएगा, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 और आखिर में आप 20 लिख देंगे। तो दिस ये जो आप काम मैनुअली कर रहे हैं दिस इज सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम कि एरे में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करना और उसे जो है आपने पहली पोजीशन पे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा एरे नहीं यूज करेंगे, आप तो नोटबुक यूज कर रहे होंगे, अपनी वैल्यू विद इन ए मिनट आपने सॉर्ट कर लिया। हम इसी एरे में अगर 4 को पहली पोजीशन पे रखना चाहें तो यहाँ पे ऑलरेडी 12 है तो हमें इसे स्वैप करना पड़ेगा, 12 इधर आएगा, 4 जाइए इधर आएगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ टेम्प वेरिएबल हम ये स्वैप का ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म करेंगे कि डिजायर्ड इंडेक्स की वैल्यू को किसी भी इंडेक्स की डिजायर्ड वैल्यू को हम जो है वहाँ पे फाइंड करके प्लेस करें। पहले 4 आ जाएगा, फिर किस इंडेक्स की बारी आएगी? 1 वाले इंडेक्स की बारी आएगी, रिमेनिंग में से जो है वो 5 जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, 15 जो है 5 की जगह पे चला जाएगा, फिर 6 अपनी पोजीशन पे है। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम है। इसमें मेनली लॉजिकली कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स हैं जी। पहला स्टेप फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे और द रिमेनिंग एरे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? वैल्यूज को स्वैप करना, वैल्यूज को स्वैप करना। तो एक हमें इंडेक्स वेरिएबल चाहिए होगा, हम उसे जे कह देते हैं। यहाँ पे मैं पॉइंटर से इसे मार्क करूंगा कि पहले फर्ज करें ये वैल्यू जो है हमने प्लेस करनी है, 0 इंडेक्स वाली वैल्यू जो है प्लेस करनी है, इसे मैं जे वेरिएबल कह देता हूँ। तो एक पहले स्टेप में जो फाइंडिंग द मिनिमम वाला स्टेप है वो इटसेल्फ एक लूप है, एक वेरिएबल आई की मदद से मैं लूप लगा सकता हूँ कि पूरे एरे को ट्रैवर्स करें। मिनिमम कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो लॉजिकली हमें टेम्प वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल m हम बना लेते हैं टू फाइंड टू स्टोर द इंडेक्स ऑफ द मिनिमम एलिमेंट कि ये 4 यहाँ पे है, इंडेक्स 5 है तो m में 5 आ जाएगा। तो जब ये दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होगा तो m हमारा कहाँ पे होगा? 5 के ऊपर होगा। तो जब दूसरा स्टेप परफॉर्म होगा तो उसमें हम क्या करेंगे? स्वैप का ऑपरेशन होगा कि ये 12 जो है ये 10 में आ गया, 5th इंडेक्स वाली वैल्यू
इस जे इंडेक्स वाली वैल्यू में चली गई और टेम्प की वैल्यू जो 12 थी वो वापस जो है यहाँ पे ए एम में आ गई। ठीक है, ये पहली आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आइट्रेशन वी हैव प्लेस्ड वन वैल्यू, ठीक है, एट द डिजायर्ड इंडेक्स, जीरो इंडेक्स इनिशियली। ठीक है, अब अगली इंडेक्स, अगली आइट्रेशन में अगली इंडेक्स कौन सी होगी, ये वन वाली इंडेक्स होगी। इसमें अब पूरा एरे ट्रैवर्स होगा पहले स्टेप में, और मिनिमम एलिमेंट की इंडेक्स, मिनिमम एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, ये फिफ्थ वैल्यू है, सिक्स्थ इंडेक्स पे है, 5 वैल्यू है, सिक्स्थ इंडेक्स पे है। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेप हमारे पास वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, m की वैल्यू 6 आ जाएगी। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जो कि ये इटसेल्फ एक लूप है टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, इसको भी हम अभी डिटेल में जो है ये ट्रेस करेंगे, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने का लूप हम प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में ये एज ए वन फर्स्ट स्टेप जो है ये इंक्लूडेड होगा कि लूप लगा के मिनिमम एलिमेंट फाइंड किया, उस पर जो है हमारे पास m की जो है वैल्यू आ गई है। तो अब जो है m की वैल्यू और ए जे की वैल्यू जो है ये स्वैप होगी। 15 जो है ये 10 में आ जाएगा, 5 जो है ये 1 में चला जाएगा, और 15 जो है ये ए एम इंडेक्स में आ जाएगा। फिर दूसरी आइट्रेशन कंप्लीट होगी। अब अगली आइट्रेशन में नेक्स्ट सेल की बारी होगी। नेक्स्ट सेल जो है जे इंडेक्स हमारा 2 इंडेक्स पे 2 पे चला जाएगा, और फिर जो है जब पहला स्टेप कंप्लीट होगा तो m देखे कहाँ पे है, रिमेनिंग का मिनिमम कहाँ पे है, इंक्लूडिंग दैट 2, वो वही 2 पे ही है। तो जब ये पहला स्टेप कंप्लीट होगा तो m जो है यहाँ पे 2 पे ही होगा। तो हमारे पास जो है m जो है हमारे पास जो है वो 2 पे ही होगा, और स्वैप का स्टेप जो है वो 6 अपने साथ ही रिप्लेस हो जाएगा, मतलब एरे अनचेंज रहेगा। तो अगली आइट्रेशन में ये आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगली आइट्रेशन में अब जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया जे इंडेक्स का वेरिएबल। अब थर्ड इंडेक्स, फोर्थ वैल्यू जो है, थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। रिमेनिंग में से देखें मिनिमम किस इंडेक्स पे है, यहाँ पे है। तो पहला स्टेप जब कंप्लीट होगा, पहला लूप जब कंप्लीट होगा, इनर लूप जब कंप्लीट होगा, तो एम की वैल्यू 7 पे आ जाएगी, एम की वैल्यू 7 होगी। और फिर दूसरा स्टेप जब होगा तो ये थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू और 7 इंडेक्स वाली वैल्यू जो है ये स्वैप हो जाएंगी, और आइट्रेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जे की वैल्यू पे दोबारा से इंक्रीमेंट होगी, आइट्रेशन जो है जे की वैल्यू कहाँ पे हो जाएगी, फोर्थ इंडेक्स पे हो जाएगी। और फिर जो है रिमेनिंग में से मिनिमम फाइंड करेंगे। रिमेनिंग में से मिनिमम वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है, ये 9th इंडेक्स पे 9 वैल्यू पड़ी हुई है। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेप m इंडेक्स, m वेरिएबल विल बी एट 9, m वेरिएबल विल बी एट 9। तो उसके बाद स्वैप का स्टेप होगा, 20 जो है 10 में आ जाएगा, 9 4 इंडेक्स में चला जाएगा, और 20 जो है वापस m में आ जाएगा, और आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारा जो इंडेक्स वेरिएबल है, आउटर लूप का इंडेक्स वेरिएबल जे कह देते हैं हम उसे, वो फिफ्थ इंडेक्स पे हो जाएगा। अब इसमें देखें कि जब ये लूप कंप्लीट होगा, पहला स्टेप कंप्लीट होगा, तो m वैल्यू कहाँ पे होगी हमारे पास, 12 पे होगी। सॉरी, 12 वाली इंडेक्स जो कि 5 है यहाँ पे होगी, ये 12 अपने साथ ही स्वैप हो जाएगा। ठीक है, और ये आइट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन जब होगी तो उसके बाद जो है ये यहाँ पे 6 इंडेक्स पे आ जाएगा। अब जे वेरिएबल हमारा 6 इंडेक्स वाली वैल्यू देखनी है, रिमेनिंग में से मिनिमम देखें कौन सी इंडेक्स पे है, 7th इंडेक्स पे है। तो पहला स्टेप जब कंप्लीट होगा तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7 पे, और हमारा जो है स्वैप का ऑपरेशन दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट होगा, और 14 और 15 स्वैप हो जाएंगे, 14 जो है अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद अगली इंडेक्स की वैल्यू बारी आएगी 7th इंडेक्स पे। जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो m 7 पे ही रहेगा, 15 अपने साथ स्वैप हो जाएगा। फिर अगली की बारी आएगी 8th पे, m जो है यहाँ पे 8 पे आ जाएगा, और ये अपने साथ ही स्वैप हो जाएगा, वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड है। फिर उसके बाद 9th इंडेक्स की बारी आएगी, ये जो है ये 20 लास्ट वाली वैल्यू जो है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इस तरह से हमारा एरे जो है ये सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम की लॉजिक है, जिसमें दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप फाइंडिंग द मिनिमम, दूसरा स्टेप स्वैपिंग द वैल्यूज।
अब हम जो है आगे चलते हैं और कोड में हम इसको जो है, इस प्रोसेस को जो है इनकोड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं जी कोड में चल के। तो ये पहला हमारा मिनी प्रोग्राम है कि जिसमें हम ये मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे जो है वो फाइंड करें। फर्ज करें ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, वही वैल्यू जो पहले वाली एग्जांपल में दी हुई थी। अभी जो है मैं इनको जो है ट्रेस करूंगा इस प्रोग्राम को और ये प्रोग्राम हमें देगा मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। ये फॉर का लूप लगा हुआ है, उसकी ये बॉडी है, दिस सी आउट स्टेटमेंट इज आउटसाइड द लूप आफ्टर द लूप, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी। पहला स्टेप जब एग्जीक्यूट होगा हमारे पास एरे बन जाएगा और एरे जो है इनिशियलाइज हो जाएगा और कंप्यूटर अहम काम जो करता है वो साथ में इंडेक्स वेरिएबल्स भी जो है वो बना देता है। दूसरा स्टेप जब एग्जीक्यूट होगा आई और एम हमारे पास दो वेरिएबल्स बन जाएंगे। ठीक है, एक सेल होगा लेकिन चूंकि हमने वैल्यूज इसकी चेंज करनी है इसलिए मैंने इसे कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है। तीसरा स्टेप जब एग्जीक्यूट होगा एम विल बी इनिशियलाइज विद 0। उसके बाद लूप एग्जीक्यूट होने लगा है, आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो गई, पहली मरतबा 0 लेस देन 10, ए 0 पे क्या पड़ा हुआ है 12 और ए एम पे क्या पड़ा हुआ है 12। तो 12 आपस में कंपेयर होगा, 12 है लेस देन। लूप की बॉडी में सिर्फ ए की एफ की स्टेटमेंट है। ठीक है, कि ए आई को चेक करना है कि ए एम से लेस है या नहीं है। जब भी ए आई ए एम से लेस होगा तो फिर हमारा जो है ये देन पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आई की वैल्यू एम में कॉपी हो जाएगी। इनिशियली दोनों 0 0 हैं, तो 0 इंडेक्स पे जो है वो 12 पड़ा हुआ है, तो 12 अपने साथ कंपेयर हुआ, 12 इज नॉट लेस देन 12, देन पार्ट इग्नोर हो गया। कंट्रोल विल गो टू रिपीटिशन पार्ट, आई विल बी इंक्रीमेंटेड टू 1, 1 पे 15 पड़ा हुआ है और ए एम एम अभी भी 0 ही है, तो 15 जो है ए आई आई 0 है, ए आई 15 सॉरी आई 1 है, ए आई जो है 15 है, 15 इज लेस देन ए एम जो कि 12 है। नो, 15 इज नॉट लेस देन ए एम, so control will ignore this then part, control will go to repetition part। यहाँ पे i प्लस प्लस पे आएगा और i की वैल्यू हो जाएगी 2। अभी i की वैल्यू 2 है, ai की वैल्यू 6 है, m की वैल्यू 0 है, am की वैल्यू 12 है, 6 इज लेस देन 12। ये कंडीशन चेक हो रही है, 6 इज लेस देन 12, यस 6 इज लेस देन 12। कंट्रोल विल गो टू देन पार्ट, i की वैल्यू 2 m में कॉपी हो जाएगी, जो ही हम F10 प्रेस करेंगे तो 2 m में आ जाएगी, ये 0 वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल विल गो टू रिपीटिशन पार्ट, आई आगे चलता जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे 14 पड़ा हुआ है, एम की वैल्यू 2 है, वहाँ पे 6 है, 14 है लेस देन 6, नो, देन पार्ट इग्नोर्ड, आई विल बी इंक्रीमेंटेड टू 4, 4 पे 20 पड़ा हुआ है, 20 is less than 6, no, then part ignored, I will be incremented to 5, 5 इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है, 4 is less than 6, yes 4 is less than 6, 4 is less than 6, तो इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है तो देन पार्ट एग्जीक्यूट होने लगा है, आई की वैल्यू 5 इंडेक्स 5 वैल्यू 5 इंटीजर कॉपी हो जाएगा एम में, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल जाएगा रिपीटिशन पार्ट पे, आई इंक्रीमेंट हो गया 6, 6 पे पड़ा हुआ है 5, 5 is less than 4, no, then part ignored, I will be incremented to 7, 8 is less than 4, no, I will be incremented to 8, 8 पे 16 पड़ा हुआ है, 16 is less than 4, no, then part ignored, I will be incremented to 9, 9 पे 9 पड़ा हुआ है, 9 is less than 4, no, then part will be ignored, I will be incremented to 10, 10 is less than 10, no, if loop condition is false, loop will be terminated, control will come to the next statement। m में क्या है हमारे पास 5 है, 5 पे क्या पड़ा हुआ है 4, जब ये सी आउट की स्टेटमेंट होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा मिनिमम इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। ये प्रोग्राम हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम जो है जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, विजुअल स्टूडियो में देखते हैं कि किस तरह से हमें जो है नजर आएगी। फिर उसके बाद जो है हम इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड करेंगे और
सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम जो है वो हम कंप्लीट करेंगे जी। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ये हम वही स्लाइड से मैंने कॉपी कर लिया, या आप विजुअल स्टूडियो में, ये लैब मैनुअल में ये प्रोग्राम गिवन है बेसिकली। लेस देन 10 मिनट रह गए हैं, जो ही सेक्शन हमारा ब्रेक होता है तो आपने जो है फौरन ज्वाइन बैक कर लेना है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसे एग्जीक्यूट करता हूँ जी। F10 की मदद से मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। F10 की मदद से स्टेप बाय स्टेप एरे ए को हम पिन कर लेते हैं शो करने के लिए। अभी इसमें जो ही मैं, अभी ये एरे बन रहा है और साथ ही इनिशियलाइज भी हो रहा है। जो ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी तो इसमें जो वैल्यूज हमने इनिशियलाइज की हैं वो आ जाएंगी। अभी कंट्रोल इधर ही है, ठीक है। जो ये कंट्रोल अगली स्टेटमेंट पे आया तो ये हमारे पास जो है ये एरे में एरे इनिशियलाइज भी हो गया। अच्छा, साथ में आई और एम को भी मैं पिन कर लेता हूँ। देख लेते हैं कि आई और एम की वैल्यूज किस तरह से चेंज होती हैं। ये हमारे पास आई हो गया, और एम को भी मैं पिन कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो है ये एम हो गया, और साथ में अभी दोनों में गार्बेज वैल्यू है। जो ही मैं F10 प्रेस करूंगा एम में वैल्यू 0 आ जाएगी, एम की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, जो ही मैं F10 प्रेस करूंगा आई को 0 वैल्यू मिलेगी, और 0 लेस देन 10 कंट्रोल आएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, कंट्रोल आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यहाँ पे मैं लूप की तरह बॉडी बना लेता हूँ, ये जस्ट टू मेक श्योर, टू मेक इट क्लियर, ये हमारा लूप है। अच्छा जी, आई की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, अब ए 0 और ए 0, आई भी 0 है, एम भी 0 है, तो यहाँ पे 12 पड़ा हुआ है। तो यहाँ एरे में से भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसे यहाँ से जो है ये पिन कर लेता हूँ कि ए 0 पे अलहदा से यहाँ पे वही सेम वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि ए आई की वैल्यू 12, और ए एम को भी मैं जो है यहाँ से पिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें am की वैल्यू भी 12 है, 12 लेस देन 12 नो, देन पार्ट विल बी इग्नोर्ड, कंट्रोल विल गो टू रिपीटिशन पार्ट, ठीक है। आई विल बी इंक्रीमेंटेड, जो ही F10 प्रेस करूंगा आई इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 10, यस, लूप विल कंटिन्यू, कंट्रोल विल कम टू द बॉडी। A1 पे देखें क्या पड़ा हुआ है 15, यहाँ से भी देख सकते हैं 15, और M जो है वो 0 पे है, 0 पे क्या पड़ा हुआ है 12, 15 है लेस देन 12 नो, देन पार्ट इग्नोर हो गया, देन पार्ट इग्नोर हो गया, कंट्रोल विल गो टू रिपीटिशन पार्ट। I will be incremented to 2, 2 पे क्या पड़ा हुआ है 6, कंडीशन चेक हो रही है 6 is less than 12, yes। अब कंडीशन ट्रू है तो अब जो है कंट्रोल देन पार्ट में आएगा, यहाँ पे देखें अब देन पार्ट में आया, और I की वैल्यू 2 अब में कॉपी होने लगेगी। जो ही मैं F10 प्रेस करूंगा ये 2 जो है यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। और I कंट्रोल विल गो टू रिपीटिशन पार्ट, I विल बी इंक्रीमेंटेड टू 3, 3 पे 14 पड़ा हुआ है, 14 है लेस देन 6 नो, I will be incremented to 4, 4 पे 20 पड़ा हुआ है, 20 है less than 4 no, I will be incremented to 5, 5 पे क्या पड़ा हुआ है 4, यहाँ से भी देख सकते हैं 4 पड़ा हुआ है, 4 है less than 6 yes। M अभी 2 पे था तो वो जंप करके जो ये देन पार्ट एक्सिक्यूट होगा तो M जो है 2 से जंप करके 5 में आ जाएगा, M में 5 वैल्यू आ जाएगी। I will be incremented to 6, 6 पे 5 पड़ा हुआ है, 5 है less than 4 no, I will be incremented to 7, वही जो लॉजिक हमने डिस्कस किया है, देखें विजुअल स्टूडियो में हम उसे देख सकते हैं। I 8 पड़ा हुआ है, 8 लेस देन 4 नो, देन पार्ट इज इग्नोर्ड, कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूशन जंप करके जो है वो देखें यहाँ से जंप करके फिर आगे चला जाता है। I will be incremented to 9, 9 पे 9 पड़ा हुआ है, 9 लेस देन 4 नो, I will be incremented to 10, 10 पे गार्बेज वैल्यू है, खैर लूप टर्मिनेट हो गया, 10 है लेस देन 10 नो, लूप कंडीशन इज फॉल्स, आई की वैल्यू जो 10 होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूशन विल कम आउटसाइड द लूप ऑन टू द सी आउट स्टेटमेंट, ऑन द सी आउट स्टेटमेंट। यहाँ पे आप ये सी आउट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी, और साथ में प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का मैसेज आएगा। और अब जो है विजुअल स्टूडियो में मैं जाके आपको ये दिखाता हूँ कि मिनिमम इज इक्वल टू 4, ये देखें मिनिमम इज इक्वल टू 4, और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू जो है ये आ रहा है। तो ये है पहला स्टेप, ये पहला स्टेप है सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का, जिसमें हम जो है मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। अगले स्टेप में अब हमने इस प्रोग्राम को जो है वो अपडेट करना है, दूसरा स्टेप इसमें इंक्लूड करना है
टू मेक इट सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, और वो दूसरा स्टेप कौन सा है, स्वैपिंग का स्टेप है। स्वैप करने के लिए हमें 3 स्टेटमेंट चाहिए, स्वैप करने के लिए 3 स्टेटमेंट चाहिए कि ए जे की वैल्यू टेम में स्टोर करनी है, और उसमें फिर ए एम की वैल्यू कॉपी करनी है जे में, और टेम की वैल्यू जो है वो ए एम में वापस कॉपी बैक करनी है। तो प्रोग्राम जब हमारा एक्सटेंड होगा तो वो इस तरह से हो जाएगा। इस प्रोग्राम में आप देखें कि हमने क्या चेंजेस किए हैं। एक तो ये वाला जो कोड है, ये वाला, ये तकरीबन वही है, ये 3 लाइनें प्रोसेसिंग वाला, ऊपर एरे वाला भी वही है। ये जो प्रोसेसिंग वाला है ये तकरीबन वही है जो पिछले प्रोग्राम में था कि मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने वाला स्टेप। सिर्फ इसमें हमने चेंज क्या किया है कि यहाँ पे 0 की बजाय जे लगा दिया। देखें जे इनिशियली 0 है, तो पहली मर्तबा जब ये बॉडी एक्सिक्यूट होगी तो मिनिमम एलिमेंट जो सर्च होगी आई जो है वो 0 से ऑनवर्ड जाएगा। अगली मर्तबा जे 1 होगा तो 1 से ऑनवर्ड जाएगा, फिर जे की वैल्यू 2 होगी तो 2 से ऑनवर्ड जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि रिमेनिंग एरे का मिनिमम एलिमेंट जो है वो फाइंड करना है, इसलिए आई को जे से इनिशियलाइज किया है, 0 से नहीं इनिशियलाइज किया। 0 से करेंगे वो तो 4 ही रहेगा पूरे एरे का, तो मिनिमम एलिमेंट 4 ही है चाहे एरे शॉर्ट हो भी जाए। ठीक है, तो इसलिए आई को जो है वो जे से इनिशियलाइज किया। और जो स्टेप हमने इंक्लूड किया है वो ये वाला स्टेप है, स्वैप का स्टेप। टेम को जे से इनिशियलाइज किया, एम की वैल्यू जे में कॉपी की, और फिर हमने जो है टेम की वैल्यू वापस ए एम में कॉपी कर ली। ये स्टेप हमने इंक्लूड किया। तो लॉजिकली एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, और ये हमारा फॉर का लूप जो है ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम है। इससे पहले यहाँ पे मैंने एरे को इनिशियलाइज किया हुआ है, आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, और इसके बाद मैंने खाली आउटपुट किया हुआ, ये आउटपुट का लूप है। आप यहाँ पे सर्चिंग का एल्गोरिदम भी अप्लाई कर सकते हैं, बाइनरी सर्च भी कर सकते हैं, कोई और प्रोसेसिंग कर सकते हैं जो आप चाहिए। आपने टॉप 3 वैल्यूज लेनी है, लेसर मिनिमम 5 वैल्यूज लेनी है, जो भी प्रोसेसिंग आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जो हमारा एल्गोरिदम है वो हमारा ये सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम, ये वाला फॉर का आउटर लूप है, उसके अंदर ये इनर लूप है। आउटर लूप के लिए मैंने इंडेक्स वेरिएबल जो है वो जे बनाया हुआ है। ठीक है, इनर लूप में आई वेरिएबल है जो कि मिनिमम एलिमेंट हमें देता है, मिनिमम एलिमेंट की इंडेक्स देता है। अब हम इस प्रोग्राम को स्लाइड में एग्जीक्यूट करेंगे, पहले ट्रेस करेंगे, यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद वीएस स्टूडियो पे अंडरस्टैंड करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि जब कंट्रोल ऑफ एक्चुअल पहले स्टेटमेंट पे आएगा तो वेरिएबल ए जो है वो क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में, वैल्यूज जो है वो उसी तरह से इनिशियलाइज हो जाएंगी और एरे हमारा बन जाएगा। उसके बाद जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी हमारे पास 4 वेरिएबल्स और बनेंगे, आई एम जे टेम्प। आई को मैं शो नहीं करूंगा क्योंकि आई की वैल्यू बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जे आई इज मूविंग फ्रॉम जे अप टू 10, ये जो इनर लूप में है। तो आई इनिशियली जे 0 है तो आई भी 0 से इनिशियलाइज होगा। ठीक है, और ये इनर लूप में ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होगा, इसलिए आई को मैं इस ट्रेसिंग में टू कीप इट क्लियर एंड सिंपल आई को मैं शो नहीं करूंगा। अपने माइंड में रखेंगे हम आई को, जो पिछली ट्रेसिंग में हम जिस इसे एग्जीक्यूट कर चुके हैं, ट्रेस कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इस स्टेप को हम एज ए होल जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और एम जो है वो साथ साथ मूव होगा, इनिशियली एम गार्बेज है तो टेम्प और जे को मैं शो कर देता हूँ। ठीक है, एम को भी मैं अभी शो करूंगा जी। जे को इनिशियल वैल्यू मिल गई 0, 0 है लेस देन 10, यहाँ देखें 0 आ गया, 0 है लेस देन 10, यस कंट्रोल आ गया बॉडी में। एम भी जे की वैल्यू 0 एम में कॉपी हो गई तो एम जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, एम भी शो हो गया। अब जब ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा, ये लूप का स्टेप, तो इसमें आई का वेरिएबल अभी जैसे हमने ट्रेस करके देखा है, और कोड में एग्जीक्यूट करके भी देखा है, वेरिएबल आई जो है ये 10 तक जाएगा और एट द एंड जब कंट्रोल यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा तो एम कहाँ पे होगा, जब ये स्टेप कंप्लीट होगा तो एम कहाँ पे होगा, मिनिमम एलिमेंट के इंडेक्स पे होगा। ठीक है, लास्ट मिनट रह गया जी, मीटिंग अगर खत्म होती है तो आपने ज्वाइन बैक कर लेना है दूसरे सेशन के लिए। तो जब कंट्रोल इधर इस स्टेटमेंट पे आएगा तो एम हमारे पास कहाँ पे होगा, पहली इटरेशन में 5 पे होगा। फिर ये वैल्यूज जो है ये जब ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी तो ए जे की वैल्यू 10 में कॉपी हो जाएगी, 12 यहाँ भी रहेगा, यहाँ पे एनिमेशन में मैंने गायब कर दिया है, अदरवाइज यहाँ भी रहेगा। तो ए एम की वैल्यू 4 जो है वो ए जे में आ जाएगी, जे की वैल्यू 0 है, देखें यहाँ पे 4 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो है टेम्प की वैल्यू वापस ए एम में चली जाएगी। उसके बाद कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन विल मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन। अब कंट्रोल यहाँ जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है, और जब
एम जो है वो अब 1 से शुरू होगा, आई भी 1 से शुरू होगा। जब ये पहला स्टेप कंप्लीट होगा, कंट्रोल जब यहाँ पे आएगा टेम में, तो एम की रिमेनिंग